चला दे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लक्ष्य परिवार के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। प्यारे दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ऊंचाई और दूरी का, यानी हाइट और डिस्टेंस का। हाइट और डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो ये ट्रिग्नोमेट्री का ही पार्ट है। पार्ट बी की तरफ चल रहे हैं हम ट्रिग्नोमेट्री के, और ऊंचाई और दूरी का हमारा पार्ट पहला है। जैसे हम बात कर रहे थे पिछले टॉपिक में त्रिकोणमिति में, साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट सबकी बात कर रहे थे, वो सबकी बात हम यहां भी करेंगे। ये नाम देखने में तुम्हें लग सकता है कि सर ये तो त्रिकोणमिति नहीं है बाबा, ये तो दूसरी चीज है रे। तो मैं आपको बता दूं कि बच्चों, ये दूसरी चीज नहीं है, यह हमारी त्रिकोणमिति ही है, इसी को ही हमको पढ़ना है। पर आज बात हाइट और डिस्टेंस की करने वाले हैं। तो सभी से मेरा निवेदन है, सेशन को लाइक भी कर देना, और मैं कहूं भैया सेशन अगर आपको अच्छा लगे ना तो शेयर भी कर देना, और मुझे कमेंट से ये भी बता देना है कि सेशन आप तक कब पहुंचा। और याद रखो, आप यहां पर पूरी थ्योरी पढ़ते रहो, लेकिन जब प्रैक्टिस करने की बारी आए तो एक बहुत प्यारी सी पुस्तक आपके लिए है, मैथमेटिक्स कंप्लीट। और केवल ये एक पुस्तक ही नहीं, आपके लिए सभी पुस्तक मात्र 799 में, जिसमें आपका पेपर सेकंड का हिंदी और अंग्रेजी भी होगा, तो जीके, साइंस और मैथ्स भी होगा। पूरी की पूरी 5 पुस्तकें। और याद रखना, जो ऑफलाइन में मैथमेटिक्स पढ़ाई जाती है वो पूरी की पूरी अगर आपको लाइव चाहिए एप्लीकेशन पर मात्र 499 में, और मॉडल पेपर चाहे पेपर नंबर 1 हो या पेपर नंबर 2 हो, आप मात्र 220 रुपए में ये पूरा मॉडल पेपर प्राप्त कर सकते हैं, दोनों के दोनों। तो मेरे भाइयों, आज के सेशन को शुरू करने जा रहा हूं बहुत बेसिक से, बहुत अच्छे से। ऊंचाई और दूरी के बारे में हर एक चीज बिल्कुल जीरो लेवल से हमको पढ़नी है। तो देखिएगा यहां पर हम क्या क्या बात करते हैं। सबसे पहले बात करें ना, तो हम बात करते हैं बच्चों ऊंचाई और दूरी की, यानी हाइट और डिस्टेंस की। बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना है, पूरा का पूरा आप लोगों को पढ़ना है। देखो क्या होता है, मैं आपको एक बात बताता हूं, मेरी बात को समझेंगे। यहां जैसे याद रखिए, ये हमारा धरातल है, ठीक है, और हमारे इस धरातल के ऊपर ऐसे कोई एक खंबा है, मीनार है, ठीक है। खंबा मान लो कि मीनार मान लो कि कुछ ही मान लो, तो मैं आपको थोड़ा सा और बढ़िया तरीके से समझा देता हूं। ये हमारा धरातल है, और हमारे इस धरातल के ऊपर ये एक मीनार खड़ी है, ठीक है, ये मीनार है। ये धरातल के ऊपर मीनार आ गई। अब सुनो मेरी बात, क्या होता है, एक छोटी छोटी चीजें आपको याद रखनी है। देखो यहां एक पक्षी बैठा है, पूरा डिटेल से समझना। यहां एक पक्षी बैठा है, और मैं कहूं तो भाई साहब यहां पर एक कुत्ता बैठा है। कौन बैठा है? कुत्ता। कुत्ता बोले तो डोगेश बैठा है। और यहां पर एक बिल्लू बदमाश बैठा है। वहां डोगेश बैठा है, और यहां पर एक बिल्लू बदमाश बैठा है यहां पर। तो यहां पर मैं काम और करता हूं, थोड़ा सा सही लिख देता हूं। यहां ए नाम का कोई इंसान है, यहां बी नाम का कोई इंसान है। एक इंसान ऊपर बैठा है, एक इंसान नीचे बैठा है, ए यहां बैठा है, बी यहां बैठा है। अब मेरी बात को सुनना, मैं जो चीज कह रहा हूं उसको पूरा समझना। ये इंसान यहां बैठा बैठा अगर देखता है तो बच्चों एकदम सीधा देखिएगा, लेकिन क्या होता है, इस इंसान को अपनी नजरें झुकानी पड़ेगी। झुकी झुकी नजर तेरी कमाल कर गई। भाई साहब ऐसे कमाल किया कि नजर सीधी यहां पर आई। इसको इधर देखने के लिए, इस इंसान को इधर देखने के लिए अपनी नजर को झुकाना पड़ेगा, और नजर को झुकाने के लिए यहां एक कोण बना। ध्यान से समझो, यहां खड़ा हुआ आदमी या तो इधर देखेगा या इधर देखेगा। अब जैसे मैं यहां खड़ा हूं, मेरी नजर सीधी मेरे सामने लगे हुए कैमरे की तरफ है। अब मैं या तो ऊपर की तरफ देखूंगा, तो जो ऐसे देख रहा हूं ना, एक तो या तो ऐसे कोण बन जाएगा कि मैं ऐसे देखूंगा, या फिर मैं ऐसे देखूंगा। तो या तो ऊपर की तरफ कोण बनेगा या नीचे की तरफ कोण बनेगा। अब एक यहां बैठा है, ये वाला इंसान देखेगा तब इधर देखेगा, लेकिन ये इसकी तरफ देखना चाहता है तो यहां एक कोण बनेगा। मेरे भाइयों याद रखना, एंगल ए जितना डिग्री का बनेगा ना,
एंगल बी उतना ही डिग्री का बनेगा। अब आप कहोगे सर ऐसा कैसे हुआ, एंगल ए यहां बन रहा है, एंगल बी यहां बन रहा है, कैसे कह सकते हैं कि ये समान है? तो देखो हमने ऊंचाई और दूरी के बारे में पढ़ा था कि जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम बनता है। अब आप खुद ही सोच करके देख लीजिए, क्या यहाँ पर एंगल नहीं बन रहा? तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम बनेगा। इतना सा आपको ध्यान रखना है। इसको बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग एकांतर कोण बोलते हैं। एकांतर कोण बोले तो अल्टरनेट एंगल बोलते हैं। चलो ठीक है, ये मामला भी ठीक है। एंगल ए के बराबर होता है एंगल बी। इतना सा आपको काम करना है। दूसरी एक चीज और है, ये जो व्यक्ति ए है ना, व्यक्ति ए, अब व्यक्ति ए जो यहां पर है, इस व्यक्ति ए के पास एक कोण बन रहा है। तो मैं एक काम और करता हूं, व्यक्ति ए है ना, उसके लिए ए नाम का कोण है, उसको तो बोलते हैं बच्चों उन्नयन कोण। ए व्यक्ति के लिए देखो, ए व्यक्ति के लिए ए के पास में कोण बनेगा, उसको हम बोलेंगे उन्नयन कोण। कौन सा कोण बोलेंगे बच्चा पार्टी? उन्नयन कोण बोलेंगे। और जो व्यक्ति बी है, अजय, तो व्यक्ति ए के लिए, व्यक्ति ए के लिए, व्यक्ति ए के लिए जो ए नाम का एंगल बनेगा, ए नाम का एंगल यहां बनेगा, बी नाम का एंगल यहां बनेगा। व्यक्ति ए के लिए जो ए नाम का एंगल बनता है वो उन्नयन कोण होता है। उन्नयन कोण केवल ए का ही होता है। जबकि बी नाम का जो एंगल बनेगा ना, उसको बच्चों पार्टी अवनमन कोण बोलते हैं। कौन सा कोण बोलते हैं? अवनमन कोण बोलते हैं। किस इंसान के लिए? व्यक्ति ए के लिए। ये यहां खड़ा है, इस व्यक्ति के लिए ए नाम का इंसान यहां खड़ा है, इस व्यक्ति के लिए यहां पर जो कोण बनेगा वो इस व्यक्ति का उन्नयन कोण होगा और इसी व्यक्ति का ये वाला अवनमन कोण होगा। मैं फिर से कह रहा हूं, जो इंसान जहां खड़ा है उसके पास में जो कोण बनता है, पास वाले कोण को हम उन्नयन कोण बोलते हैं, और जो दूर खड़ा है, दूर जो कोण बन रहा है उसको अवनमन बोलते हैं। इस इंसान के लिए ये जो एंगल है ना, ये उन्नयन कोण बनेगा, और इसी इंसान के लिए ये जो बनेगा ना, इसको हम लोग अवनमन कोण बोलते हैं। बस ये ध्यान रखना है। क्लियर है? फिर से कह रहा हूं, जो आदमी जहां खड़ा है उसके पास वाला उन्नयन है, दूर वाला अवनमन है। आपको प्रश्न के अंदर बहुत बढ़िया तरीके से डिटेल रिमाइंड आपको बताया जाएगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब मैं आपको एक बात और बताता हूं, उन्नयन कोण और अवनमन कोण सही तरीके से देखें तो उन्नयन कोण और अवनमन कोण, देखो इसको बोलते हैं तीन, तीन बना बच्चों उन्नयन से, और इसको बोलते हैं 31, ये बना अवनमन से। छोटा 3 होता है, बड़ा 31 होता है। जो छोटा होता है वो पास में बनता है, जो छोटा होता है वो पास में बनता है, जो बड़ा होता है वो दूर बनता है। तो याद रखो बच्चों, मैं फिर कह रहा हूं, ए नाम के इंसान के पास कोई कोण बन रहा है उसको उन्नयन बोलेंगे, और ए नाम के इंसान से दूर कोई कोण बन रहा है उसको अवनमन बोलेंगे। किसके लिए? वो केवल व्यक्ति ए के लिए। अगर ये बात व्यक्ति बी के लिए करता हूं मैं, तो ये उल्टा हो जाएगा बाबू भैया। मैं आपको फिर से बता देता हूं, यहां से बड़ी प्यारी बातें याद रखिएगा। ये हमारे सामने एक एंगल बना है ना, इस वाले एंगल में क्या होता है बच्चों, यहां ए नाम का इंसान है, यहां बी नाम का इंसान है, और अगर ये सीधा देखता तो यहां एक कोण बनता, यहां एक कोण बनता। मेरी बात को सुनो, यहां जो कोण बन रहा है ना उसको एंगल ए बोलेंगे, यहां जो कोण बन रहा है ना उसको एंगल बी बोलेंगे। अब हम जो डिस्कस कर रेला वो डिस्कस क्या कर रेला, मेरी बात को सुनो। हम जो डिस्कस कर रहे हैं ना,
वो कर रहे हैं बच्चों व्यक्ति बी के लिए, वो हम व्यक्ति बी के लिए कर रहे हैं ना। अब व्यक्ति बी के लिए क्या क्या कंडीशन होती है उस बात को जरा ध्यान से समझो बच्चों। व्यक्ति जो बी है ना, बी के पास जो बनेगा, बी के पास जो बनेगा वो उन्नयन कोण होगा। बी के पास जो बनेगा वो उन्नयन कोण बनेगा और बी से दूर जो बनेगा वो अवनमन कोण बनेगा। बोलो क्लियर है क्या? ये ध्यान रखना। मतलब बी नाम का इंसान यहां पर है, तो बी नाम के इंसान के लिए यहां जो कोण बनेगा, किसके लिए बात कर रहा हूं मैं? बी के लिए। पिछली स्लाइड में हमने ए के लिए बात की थी, अब मैं बी के लिए बात कर रहा हूं। बी के लिए जो बनेगा ना वो यहां पर बनेगा कौन सा कोण? उन्नयन कोण बनेगा। ये उन्नयन कोण बनेगा और इसी बी के लिए यहां पर एक कोण और बनेगा, है ना। इसी बी के लिए यहां जो कोण बनेगा ना उसको हम अवनमन कोण कहते हैं। क्या बोलेंगे इसको? अवनमन कोण बोलेंगे। केवल इतना सा ध्यान रखना है, इसके अलावा हमको और कुछ भी ध्यान नहीं रखना। अब बोलो बच्चों, यहां तक क्लियर हुआ? ए नाम का इंसान तो ए के पास वाला, एक के लिए तो उन्नयन का कोण और ए वाले के लिए ये अवनमन का कोण। बी नाम का इंसान तो बी के पास वाला उन्नयन कोण, बी के दूर वाला अवनमन कोण। मतलब तुम ऐसे समझो कि जो पास में बनेगा वो उन्नयन होगा और जो दूर बनेगा वो अवनमन होगा। बोलो यहां तक बात समझ में आ गई होगी। मुझे लगता है कि यहां तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है और बाबू भैया हो भी नहीं सकती। इसी हिसाब से पढ़ना है। अब मैं यहां से आगे क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। हमारे यहां 3 प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। हमारे यहां 3 प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे, 3 प्रकार के एंगल बनेंगे। एक वो एंगल बनेगा जब तुम्हें थीटा बराबर 30 डिग्री यूज करना है। एक वो बनेगा जब तुमको थीटा बराबर 45 डिग्री यूज करना है। और एक वो बनेगा जब तुम्हें थीटा बराबर 60 डिग्री यूज करना है। इसके अलावा और कुछ भी अलग नहीं बनेगा, इतना सा याद रखना। जैसे मैं आपको एक बात बताता हूं, यहां पर 30 डिग्री का कोण बन गया, ये वैल्यू हमसे पूछ ली गई और ये वैल्यू हमको दे दी गई। जैसे यहां पर 45 डिग्री का कोण पूछ लिया गया, ये वैल्यू हमको दी गई, ये वैल्यू हमसे पूछी गई। जैसे यहां पर 60 डिग्री का कोण बन गया, ये वैल्यू हमसे पूछी गई, ये वैल्यू दे दी गई। ऐसा कुछ क्वेश्चन बनेगा। पर मैं आपके सामने क्वेश्चन लिख देता हूं और बहुत अच्छे तरीके से समझना। मेरा पहला क्वेश्चन है और पहला क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन को समझ लो ताकि आपको भी पता रहे कि आखिरकार क्वेश्चन क्या है हमारा। और बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये लो, चालीस मीटर 40 मीटर लंबी एक सीढ़ी, 40 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार के सहारे, एक दीवार के सहारे धरातल के साथ, एक दीवार के सहारे धरातल के साथ 30 डिग्री का 30 डिग्री का उन्नयन
30 डिग्री का ओनियन कोण बनाते हुए 30 डिग्री का ओनियन कोण बनाते हुए 30 डिग्री का ओनियन कोण बनाते हुए रखी गई है तो सीढ़ी का निचला सिरा दीवार से सीढ़ी का निचला सिरा दीवार से कितनी दूरी पर रखा हुआ है या कितनी दूरी पर है, कितनी दूरी पर है। ये हमारा एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है और मैं आपसे केवल इतना सा कह रहा हूं कि आपको क्या करना है बच्चों, सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन का डायग्राम बनाना है, ठीक है ना। ये जो क्वेश्चन हम लोगों ने लिखा है ना, इस क्वेश्चन का सबसे पहले डायग्राम बनाइएगा। और देखो मैं आपको बताता हूं इसका डायग्राम बनेगा कैसे। आपके पास एक धरातल तो होगा ही होगा, और वो आपके पास कोई अलग से थोड़ी आएगा, वो धरातल तो सबके पास ही होता है। सबसे पहले हम लोगों को एक धरातल बनाना है ना। देखो ये हम लोगों ने एक धरातल बनाया और 40 मीटर लंबी सीढ़ी धरातल के साथ है ना। ये ध्यान रखना, ये जो धरातल मैंने बनाया है, एक काम करता हूं मैं थोड़ा सा इसको यहां ले लिया। अब देखो ये एक दीवार है, ठीक है। ये दीवार टेढ़ी हो गई क्या अपनी? दीवार वैसे टेढ़ी होती नहीं है। ये लो, ये दीवार हो गई। दीवार के सहारे एक सीढ़ी रखी हुई है 30 डिग्री का कोण बनाते हुए। ये लो, यहां से एक 30 डिग्री का कोण बनाते हुए एक सीढ़ी रखी गई है, और वो भी सबसे बड़ी चीज क्या है कि ये जो सीढ़ी है ना, इसका डिस्टेंस 40 मीटर है। इसकी लेंथ जो है ना वो 40 मीटर है। आपसे क्या पूछा गया? 40 मीटर लंबी सीढ़ी एक दीवार के सहारे धरातल के साथ 30 डिग्री का उन्नयन कोण धरातल के साथ 30 डिग्री का उन्नयन कोण धरातल के पास में बनेगा। उन्नयन कोण बनाते हुए रखी गई है सीढ़ी का निचला सिरा। बच्चों ये वाला सिरा कितना दूर है, बस इतना हमको पूछा है। केवल इसी के बारे में हमको जानकारी देनी है। चलो ये हम लोगों ने क्वेश्चन का डायग्राम बना दिया। आपका पहला काम होता है कैसे भी करके, कुछ भी करके हमको डायग्राम बनाना है। क्लियर है? यह हम लोगों ने डायग्राम बना दिया। अब एक काम और करो, हमारे सामने साइन थीटा होता है, हमारे सामने कॉस थीटा होता है, हमारे सामने टेन थीटा होता है। हमको यहां कौन सा एंगल यूज करना है? साइन यूज करना है, कॉस यूज करना है, टेन यूज करना है, क्या यूज करना है वो देखो बच्चों एक बात और बताता हूं। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये ट्रिग्नोमेट्री से हटके एक ट्राइंगल के ऊपर आकर के रुक गया है, और यहां जो एंगल बनेगा ना वो हमेशा 90 डिग्री का बनेगा, और ये जो एंगल बनेगा ना वो हमेशा 60 डिग्री का बनेगा। क्या आपको ये पता था? अब हमारे सामने त्रिभुज हो गया। चलो ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं, अगर आप लोग थीटा यूज करोगे 30 डिग्री, अगर आप लोग थीटा यूज करोगे 30 डिग्री, तो मेरे भाइयों सीधी सी बात समझ लो, थीटा 30 डिग्री यूज करने का मतलब क्या होता है? थीटा 30 डिग्री यूज करोगे बच्चों तो ये सामने की भुजा जो है ना, थीटा 30 डिग्री यूज करोगे ना तो ये सामने की भुजा जो है ना उसको लंब बोलना पड़ेगा। मतलब अभी से सुन लो, जो थीटा तुमको यूज करना है उस एंगल के सामने की भुजा को हमें लंब बोलना पड़ेगा। अब आप यहां 30 डिग्री यूज करोगे तो ये लंब होगा, 60 डिग्री यूज करोगे तो ये लंब होगा।
अगर बच्चों ये लंब होता है तो मैं इसको आधार बोलेगा, मैं इसको क्या बोलेगा, आधार बोलेगा। आप कहोगे सर ये भी बात तो ठीक है। अब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, हमारा क्वेश्चन केवल इतना सा है कि अगर 30 डिग्री यूज करोगे तो इसको लंब बोलना है, इसको आधार बोलना है, ये हमेशा कर्ण रहेगा ही रहेगा, ये कर्ण है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ भाई लोग ऐसा भी होते हैं जो ये कहते हैं कि सर 30 नहीं हम तो 60 यूज करेंगे। तो बच्चों 60 यूज करोगे तो इसको लंब मान लो, इसको आधार मान लो, क्या करना है। फिलहाल हम 30 यूज कर रहे हैं। अगर हम 30 यूज कर रहे हैं तो हमें कर्ण की वैल्यू दी हुई है, 30 यूज कर रहे हैं तो कर्ण की वैल्यू दी हुई है और आधार की वैल्यू हमको पूछी गई है। ये लो, आपको पता लग गया होगा। हम लोगों ने यहां पर क्या किया है, आपको पता लग भी गया है, ये ध्यान रखना, क्योंकि हम 30 डिग्री यूज करना चाहते हैं। आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे ना सब लेवल आ जाएगा। हम 30 डिग्री यूज करना चाहते हैं, सामने की भुजा को लंब बोलना पड़ेगा, क्योंकि जो एंगल यूज करते हैं उसके सामने की भुजा हमेशा लंब होती है। आधार हमको निकालना है, कर्ण हमको दिया हुआ है। अब मैं आप लोगों से ये पूछ रहा हूं मेरे भाई लोगों, आधार और कर्ण हमारे कौन से थीटा के अंदर आते हैं? आधार और कर्ण हमारे कौन से थीटा के अंदर आते हैं वो आप हमें बताएंगे। तो हमने कहा बनाइएगा अपना लाल बट्टा कक्का, है ना, बनाओ लाल बट्टा कक्का। ये बनाया बच्चों लाल बट्टा कक्का, ये हमने बनाया। हमें क्या क्या चाहिए, हमें कर्ण दिया हुआ है, आधार ज्ञात करना है। कर्ण और आधार, बच्चों जब बात कर्ण और आधार की हो जाती है, जब बात कर्ण और आधार की हो जाती है तो बच्चों ये बीच वाला आएगा और बीच वाले को बोलेंगे कॉस थीटा। अगर तुमसे गलती से बात लंब और कर्ण की होती तो साइन थीटा होता। हमें कर्ण दिया हुआ है, हमें आधार निकालना है। हमें कर्ण दिया हुआ है, हमें आधार निकालना है। कर्ण और आधार कॉस थीटा में होता है और 30 डिग्री यूज करना है। कॉस 30 डिग्री बराबर आधार बट्टा कर्ण होता है। मैं एक बार इसको कॉस थीटा ही लिख देता हूं। कॉस थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण होता है। चलो ये बात तो ठीक है, समझ में आ गई। अब याद रखो कॉस के अंदर डिग्री कितना है। हम ये बोलेंगे बच्चों कि कॉस के अंदर 30 डिग्री है और कॉस के अंदर 30 डिग्री है ना, तो एक बात ये भी देखो कि कॉस का मान आधार बट्टा कर्ण होता है। आधार निकालना है, कर्ण का मान 40 है। आधार निकालना है, कर्ण का मान 40 है। अब एक काम और करो बच्चों, cos 30 का मान ले लो और cos 30 का मान होता है बच्चा पार्टी √3/2। हमने लास्ट वाली कक्षा के अंदर, कल वाली कक्षा के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था, यही पढ़ा था कि भाई cos 30 का मान उतना ही होता है जितना sin 60 का होता है। और sin 60 का निकालना बताया था मैंने 0 1 2 3 4/4/4 अंडर √3/2 बताया था। 0 30 45 60 ये इधर आएगा, ठीक है, वो हमने पिछली कक्षा के अंदर बात कर ली थी। बराबर होता है बच्चों a/40। ये लो हमने कहा, चलो ठीक है, डंडनाडन डंडनाडन। 2 का भाग बच्चों, यहां हम 2 का भाग 40 में देंगे 20 बार, 20 √3 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आधार हो जाएगा 20 √3 और मीटर। ये लो, बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। कोई बोले कि मार साहब हमन को तो थीटा 60 डिग्री लेना है। अगर बच्चों थीटा लेते हो 60 डिग्री तो फिर सोच लो
इसको लंब बोलना पड़ेगा और इसको आधार बोलना पड़ेगा। जो थीटा तुम यूज कर रहे हो ना, उसके सामने लंब होता है। मतलब तुमको लंब की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। मतलब तुमको कर्ण की वैल्यू दी हुई है 40। बच्चों लंब और कर्ण आता है, लंब और कर्ण आता है साइन थीटा के अंदर, और साइन थीटा के अंदर 30 डिग्री, सॉरी 60 डिग्री। बच्चों याद रखना, हम लोग लिखेंगे साइन 60, है ना। देखो 60 डिग्री यूज कर रहे हो, लंब निकालने कर्ण दिया हुआ है, लंब और कर्ण साइन में होता है साइन 60। साइन 60 का मान होता है बच्चों √3/2 बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण। लंब हमको निकालना है और कर्ण ये आ गया बच्चों 40। ये देखो वापस 2 बार, है ना, 20 का 2 का भाग 20, 20√3 आ गया। ये लो बच्चों 20√3 हमारा फिर से उत्तर आ गया। तो तुम्हें जो एंगल लेना है ना, वो एंगल आप ले सकते हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये ध्यान रखना। जैसे मैं आप लोगों को एक चीज और पूछूं, एक प्यारा सा क्वेश्चन और बताऊं मैं, आप जरा ध्यान से समझना। हमारा क्वेश्चन क्या है? हमारा क्वेश्चन है कि एक पेड़ धरातल से, एक पेड़ धरातल से 10 मीटर ऊंचाई से, धरातल से 10 मीटर ऊंचाई से टूटकर और टूटकर में भी कैसा, अलग न होते हुए, टूटकर धरातल के साथ 60 डिग्री उन्नयन कोण बनाते हुए स्पर्श करता है। उन्नयन कोण बनाते हुए स्पर्श करता है। तो बताइए पेड़ का ऊपरी सिरा, पेड़ का ऊपरी सिरा पेड़ के धरातल से, तो बताइए पेड़ का ऊपरी सिरा पेड़ के धरातल से कितनी दूरी पर जमीन को स्पर्श करता है, जमीन को स्पर्श करता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप अगर देखेंगे इस क्वेश्चन को हल करेंगे तो आपको मजा आ जाएगा। सबसे पहला हमारा काम यही होता है कि हमें कैसे भी करके, कुछ भी करके, इसका हम एक बहुत प्यारा सा डायग्राम बनाते हैं। ये लो चलो, ये हमारा प्यारा सा क्वेश्चन है और हम लोग इसका डायग्राम बनाना स्टार्ट करते हैं। देखो क्या होता है, यहां पर हम लोगों से क्या क्या चीजें पूछी जा सकती हैं, पूरी की पूरी बातें हम लोग यहां पर करेंगे। तो चलो आगे चलते हैं, है ना। क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, सबसे पहले देखो ये हमारा धरातल है और ये हमारा पेड़ है। ये पेड़ यहां से टूटा और ये जो डिस्टेंस है ना, धरातल से 10 मीटर ऊंचाई की बात हो रही है। धरातल से 10 मीटर ऊंचाई से टूटा और टूट करके धरातल के साथ 60 डिग्री का उन्नयन कोण है। 60 डिग्री का उन्नयन कोण मतलब धरातल के साथ में, तो धरातल के पास वाला कोण है, धरातल के साथ में बना ना, तो धरातल के पास वाला कोण बना, यहां 60 डिग्री का उन्नयन कोण बन गया, बनाते हुए स्पर्श करता है। तो बताइए पेड़ का ऊपरी सिरा,
बच्चों ये पेड़ का ऊपरी सिरा अब यहां पर आ गया है ना, पेड़ का ऊपरी सिरा यहां आ गया है, ये आपको ध्यान रखना है। ये पेड़ का ऊपरी सिरा यहां पहुंच गया और यहां धरातल के साथ में 60 डिग्री का कोण बनाता है। हम लोगों को ये वाला डिस्टेंस पूछा है बस, कि इसका जो ऊपरी सिरा है ना वो धरातल से कितनी दूरी पर स्पर्श करता है। एक चीज और पूछ सकते हैं इसके अंदर आपसे, ये वाला डिस्टेंस भी पूछ सकते हैं आपसे, ये भी पूछ सकते हैं कि टूटने से पहले पेड़ की ऊंचाई कितनी थी। अगर टूटने से पहले पेड़ की ऊंचाई पूछे, मान लो टूटने से पहले पेड़ की ऊंचाई पूछ रहा है ना, तो ये वाला डिस्टेंस निकालना और इसी के अंदर जोड़ देना, आपका काम हो जाएगा। पर अभी तो इस सेशन, इस टॉपिक के अंदर दो कक्षाएं और होगी, वहां पर आपको बहुत अच्छे लेवल वाली चीजें मिल जाएगी। इधर सुनो, अगर ये 60 डिग्री है तो बच्चों ये मैं 30 डिग्री काम में लूंगा। अब मेरी बात सुनो, आप लोगों को अगर थीटा 60 डिग्री यूज करना है, थीटा 60 डिग्री यूज करना है, तो मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूं। 60 के सामने वाली भुजा को बड़े प्यार से लंब बोलिए और इसको आधार बोलिए। थीटा 60 डिग्री यूज करना है तो तुम लोगों को लंब की वैल्यू दी गई है और तुम लोगों से आधार की वैल्यू पूछी गई है। थीटा 60 डिग्री यूज करना है तो 60 के सामने जो दिया हुआ है वो लंब है, लंब तुम्हें दिया गया है, आधार तुमसे पूछा गया है, इतना काम कर लो। और अगर तुम बोलते हो कि गाइस थीटा 30 डिग्री यूज करेंगे हम, तो मैं बोल रहा हूं थीटा के सामने लंब होता है, 30 डिग्री यूज करोगे तो तुम्हें यह बताना पड़ेगा कि लंब तो निकालना है। अगर लंब निकालना है, देखो सुन लो, फिर कह रहा हूं मैं, कंफ्यूज मत होना। 60 डिग्री यूज करते हो तो लंब 10 को मानना है और 30 डिग्री यूज करते हो तो लंब x को मानना है। 30 डिग्री यूज करते हो तो लंब निकालना है और आधार हम लोगों को दिया हुआ है। बस इतना ही काम करना है। अब मुझे बताओ कि हम लोग क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अब मैं आपको फिर बता देता हूं कि आपको कंफ्यूज तो कभी होना ही नहीं है। आप लगा दो अपना वही तरीका, परंपरागत तरीका बच्चों, वही लाल बट्टा कक्का, और वही लाल बट्टा कक्का की बात करोगे ना तो आप लोगों को पता लगेगा कि लंब और आधार जो है वो तो tan थीटा में होते हैं। हमारे दोनों, हमने चाहे ये वाला पढ़ा चाहे वो वाला पढ़ा, ये हमारे tan थीटा के अंदर ही आने वाले हैं लंब और आधार। चलो ठीक है, यहां मैं यूज करूंगा बच्चों बच्चों में यूज करूंगा tan 30 डिग्री। tan 30 बराबर लंब बट्टा आधार होता है। लंब का मान कितना है, तो हमने कहा सर लंब तो हमको 10 दिया है, tan 30 यूज करो, 30 बेटा 30 यूज करोगे ना तो लंब तो निकालना है और आधार 10 है, ये ध्यान रखना। और अगर 60 डिग्री यूज करते हो तो बच्चों tan 60 और ऊपर लंब आएगा, लंब हमको 10 दिया हुआ है और आधार हमको निकालना है। tan 30 का मान और tan 60 का मान रखना है। आपको पता है मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था बच्चा पार्टी साइन थीटा में कोस थीटा का भाग देते हो तो tan थीटा आता है। साइन 60 का मान मैंने √3/2 लिखा था और कोस 60 का मान मैंने 1/2 लिखा था, और मैंने कहा था ये 2/1 बनेगा, √3 आएगा। साइन tan 60 का मान √3 होता है, बताया था मैंने पिछले सेशन में। tan 60 का मान √3 होता है और tan 60 का मान √3 होता है ना बच्चों, √3/1 बराबर होता है 10 आधार। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो √3a बराबर 10 होता है और a बराबर 10/√3 होता है। इसका है ना रेशनलाइजेशन यानी परमेयीकरण करना है। परमेयीकरण करना है तो बच्चों ऊपर भी √3 और नीचे भी √3, √3 गुणा √3 3 बनेगा और 10√3/3 मीटर होगा। आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। इधर क्या हुआ, इधर का मामला सुनो, tan 30 का मान, सबसे पहला काम tan 30 का मान आपको बताना है। बच्चों
1/2 होता है साइन 30 का मान और √3/2 होता है कॉस 30 का मान। ये कट जाएगा और 1/√3 माफ कीजिएगा, हाँ एक देखो इधर बच गया था इधर बच गया √3, 1/√3 बचेगा है ना, 1/√3 इधर बच जाएगा। और याद रखो tan 30 का मान आएगा 1/√3 और इधर लिखना पड़ेगा लंब बट्टा 10 से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, √3 लंब बराबर 10 से और ओनली लंब की वैल्यू चाहिए तो 10/√3। आप याद रखना किसी भी संख्या के बट्टा में अंडर वाली वैल्यू नहीं रखनी है। जब बट्टा में अंडर वाली वैल्यू नहीं रखनी है ना बच्चों, तो देखो 10 और बट्टा में √3, ऊपर भी √3 और नीचे भी √3। ये तो देखो √3 गुणा √3 3 बन गया, 10 √3/3 और मीटर। ये दोनों से सेम बनेगा, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। क्लियर है? अब मैं आपको एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन और बताता हूं, याद रखना। एक क्वेश्चन है मेरा, एक मीनार की छाया, एक मीनार की छाया उस मीनार की √3 गुना है। एक मीनार की छाया उस मीनार के √3 गुना है, तो बताइए उस समय सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? उन्नयन कोण क्या होगा? उन्नयन कोण क्या होगा? बस इतना सा ध्यान रखना है, उस समय सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। भाई एक बात बताओ, मेरी बात सुनो, है ना, उस समय सूर्य का मीनार के साथ उन्नयन कोण क्या होगा, है ना, ये ऐसे लिखना पड़ेगा, सूर्य का मीनार के साथ उन्नयन कोण कैसा होगा। चलो मैं आपको बताता हूं कि कैसा होगा, आप जरा ध्यान से समझें। एक छोटी सी चीज आप याद रखो बच्चों, ये हमारी एक मीनार है और इस मीनार की जो छाया है, अगर मीनार की लंबाई में 1 मीटर मानता हूं, तो इन्होंने क्या बोला, एक मीनार की छाया मीनार की √3 गुना है। अगर मैं इसको 1 बोलता हूं तो ये मेरे भाइयों √3 हो जाएगी, √3 गुना होगी कि नहीं होगी। अब यहां मैंने बना दिया, आपको पता है बच्चों सूर्य तो यही होगा ना। अरे एक बात बताओ, सूर्य यहां होगा, अब सूर्य यहां होगा ना, तभी तो इसके ऊपर छाया पड़ी होगी, तभी तो एक कोण बना होगा। देखो सूर्य के पास में ये कोण बनता है, ये ध्यान रखना है। सूर्य यहां है, इन्होंने क्या बोला, मीनार का सूर्य के साथ उन्नयन कोण, तो सूर्य के पास वाला कोण, सूर्य के पास वाला कोण ये बनेगा, जितना बड़ा ये बनेगा उतना ही बड़ा ये बनेगा। अगर मैं इसको x मानता हूं तो बच्चों इसको भी x मानता हूं, इसको x मानता हूं तो ये बच्चों ये तो हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। ये लो, अगर इसको मैंने x माना तो ये भी x होगा। ये नहीं, ये गलत हो जाएगा, आप कई लोग इसको मान लेंगे, नहीं, याद रखो जैसे जैसे ये नीचे की तरफ आएगा ना, वैसे वैसे ये कोण बड़ा होता जाएगा, जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ आएगा ना, ये कोण बड़ा होता जाएगा, नीचे आएगा तो ये कोण छोटा होता जाएगा। ध्यान रखना, फर्क जो पड़ेगा वो इसके ऊपर पड़ेगा। कोण हमेशा यही बनता है, चाहे सूर्य हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, बंदर हो, आदमी हो, इंसान हो, कुछ भी हो, यही 2 कोण बनते हैं। गलती से तुम कभी ये मत बना देना बच्चों की ये हो गया ना, ये तो तभी बनता है जब यहां पता लग गया 60 है तो यहां पता लग जाएगा 30 है, पर ये 60 है तो ये तो 60 ही रहेगा, ये हमेशा ही बराबर बनता है। चलो तो एक काम करो, आप एक बार देखो, लंब 1 है, आधार √3 है, आप लोगों के सामने लंब है 1 और आप लोगों के सामने आधार है √3 और आपको लगाना है क्या, लाल बट्टा कक्का लगाना है और लंब और आधार tan में होता है। बच्चा पार्टी
10x डिग्री बराबर लंब बट्टा आधार 1/√3। अब मुझे बताओ 1/√3 आया तो √3 किसका मान हो, 1/√3 किसका मान होता है? तो हम बोलेंगे सर 30 डिग्री का होता है। यहां मैं बोलूंगा बच्चों tan 30 डिग्री बराबर होता है 1/√3। तो हमारे लिए जो कोण आ गया ना, थीटा की जो वैल्यू आ गई ना, तो वैल्यू ऑफ थीटा इज द 30 डिग्री। ये आप लोगों को ध्यान रखना था, इस हिसाब से आपको क्वेश्चन करने हैं मेरे भाइयों। ध्यान रखना, थ्योरी आप कंप्लीट यहां पढ़ते रहना, है ना, लेकिन आप कंप्लीट नोट्स भी प्राप्त कर सकते हो। ऑफलाइन में जो पढ़ाया जा रहा है वो लाइव भी ले सकते हो, और आपको मॉडल पेपर भी मिलेंगे मेरे भाइयों। आपको एलडीसी की तैयारी बहुत अच्छे से करनी है, बाकी बातें हम करेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए सभी को ऑल द बेस्ट।